उनके बड़े नाखून होते हैं, मुंह में ऐसा खा लेता है कि बस जिंदगी के बाद फंसे ही नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के बज रहे हैं करीबन 7 बज चुके हैं। जा रहा हूँ वॉक करने, सामने अभी ग्राउंड, उसी में जाएंगे, वॉक करेंगे। देख रहे हो आप, काफ़ी लोग वहाँ पे वॉक कर रहे होंगे, ऑलरेडी पार्क में वॉकिंग चल रही होगी। फिर उसके बाद जल्दी से नहा धो के तैयार होकर निकलना है क्लास। सुबह 9 बजे से है क्लास भी, और बस निकल दिया। पीछे सोल्जर भी आ गया, सुबह का मॉर्निंग। क्या सोल्जर? नाउ टाइम फॉर द क्लासेस, ऑन वे टू क्लास के लिए जा रहा हूँ, ऑन वे। और इसमें ट्रैफिक कम होता है, हार्डली टेक्स 5 मिनट्स फ्रॉम माई होम टू द स्टूडियो, है ना। 5 मिनट लगते हैं। और सबसे अच्छी फीलिंग वाली बात ये ब्रिज की है, जहाँ मैं चढ़ने वाला। इसने रीवा को एक नई पहचान दे दी, बड़ा अच्छा लगता है और काफ़ी टाइम बच जाता है। इसका स्ट्रेच करीबन 1.5 किलोमीटर का है। 1.5 किलोमीटर स्ट्रेच का एक ब्रिज है, फ्लाईओवर आप कह सकते हो। क्या कर रहा है? क्या परेशान कर रहा है तुम कप्पू? क्यों परेशान कर रहे हो मेरी बेटी को? माऊ, मेरी प्यारी बेटी को ये देखो, ये परेशान कर रहा है। ये बहुत बदमाश। क्या बोल रहा है ये? इधर मुंह कर। अच्छी है, बताओ क्या बोल रहा है? गंदा है, तुमकी कुआ जैसी है शायद कोई। और ये पूरी में क्या रखी है? खाना बस को पूरी पा भेज दो ना। पुलिस बस भेज दो। हाँ। ये देखो, माऊ साइकिल भी चला रही है और साथ में कुछ खा पी भी रही है। कप्पू, अपना रख के, बस आराम से। ममता बोले तुझे कर दूंगी, मैं तुम्हारे छोटे टुकड़े कर दूंगा, पर मैं टाइम फॉर द फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, इंजीनियरिंग कॉलेज के दोस्तों के साथ। और नथिंग अदर थिंग, अलोहा पे ही मयंक, अनिल, आप लोग साथ पहले मिल चुके हैं। हेलो हाय गाइस। आपको पहले दिखा चुका हूँ पेरेंट्स के साथ, नाउ फ्रेंड्स के साथ मजा कर रहे हैं अलोहा पे। बेस्ट प्लेस इन रीवा टू चिल आउट एंड रिलैक्स विद फ्रेंड्स। और बस सब दोस्त हैं यहाँ बैठे, गपशप और चिल आउट। बस टाइम फॉर द डिनर, वेटिंग फॉर द डिनर, और ऑलरेडी ऑर्डर फॉर डिनर। इन बिटवीन हुक्का, टाइम फॉर रिलैक्सिंग सेशन। तो कैसा लग रहा है एम्बियंस भाई लोग? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस एम्बियंस, फैंटास्टिक प्लेस, आउटस्टैंडिंग प्लेस। तो आप लोग भी अगर रीवा में हैं या रीवा के आसपास हैं तो ट्राई करिए अलोहा, मज़ा आ जाएगा। अल्टीमेट प्लेस, एम्बियंस, म्यूजिक, एवरीथिंग इज एक्सीलेंट हियर। दोस्तों आज कप्पू अभी डर गया था। क्या हुआ कप्पू, बताओ जरा गाइस को। घबरा गया था, मम्मी पापा चले गए, मैं ऐसे रोने लगा। हाँ, मम्मी पापा ऊपर आ गए खाना वाना लेके सब, और कुहू और कप्पू नीचे बैठ के आईपैड देख रहे थे अकेले। थोड़ी देर बाद कप्पू को होश आया। तो क्या हुआ कप्पू फिर? मम्मी पापा गए होंगे, मैंने ऊपर आके इतना रोया, कुहू भी आ गई। तो क्यों डर लगता है तुमको अकेले में? क्योंकि भूत आ जाता। माऊ भूत होता है क्या? माऊ नहीं डरती, देखो माऊ नहीं डरती। माऊ आराम से बाद में धीरे धीरे से आ गई। कप्पू तो रोते रोते ऊपर भागा, और माऊ लेकिन स्ट्रांग है। दिखाओ माऊ कितनी स्ट्रांग है। ये देखो माऊ इतनी स्ट्रांग है। माऊ
बस बस रहने दो माऊ, बस बस आराम से। तो माऊ को क्या, कप्पू को लगता है क्या है, भुत्तू होता है क्या? उनके बड़े नाखून होते हैं, मुंह में ऐसा खा लेता है कि बस जिंदगी भर फंसे ही नहीं रहते। है? और कप्पू को कभी खाया है? खाता है बहुत। माऊ होता है क्या भुत्तू सही में? भुत्तू नहीं होता, माऊ कह रही है कि भुत्तू नहीं होता। भुट्टे इतने होते 5 साल के बड़े बड़े होते हैं और इतना खाते हैं हमें लोग कि लोग तो बचे ही नहीं रहते। बाप रे, तो आज कप्पू फाइनली बच गया भूत से, है ना? कप्पू को पकड़ने वाला था क्या? पकड़ने वाला थे, एकदम से आँख खोल के देख पापा मम्मी गायब। ये बिल्कुल मस्त बिंदास हो गया, आईपैड देख रहे थे। हम लोग चुपचाप ऊपर आ गए और पता चला कप्पू कोई बात नहीं, कोई बात बेटा, नहीं होते भुत्तू नहीं होते, सिर्फ बच्चों को डराने के लिए लोग बना दिए। माऊ ये क्या चल रहा है? माऊ ये देखो, माऊ क्या कर रही है? माऊ छोड़ दो पापा को। तुम कैमरे से देखा हमकी वो मीठी मीठी दवाई ऐसे। हाँ। कप्पू क्या कर रहा है नाक में? नाक में कप्पू के क्या भुत्तू घुस गया? पार्टी है। दोस्तों आज अपन बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, कुछ ऐसी बातें जो लगातार मेल आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बेचैन हैं, परेशान हैं रिगार्डिंग एग्जामिनेशन। जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास आती जा रही है उनका प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो लगातार सोच रहे हैं क्या करें कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बी काम एंड पॉजिटिव। कोशिश ये करिए कि कूल रहिए। 75 to 80% सिलेबस कम से कम सभी को कवर करना चाहिए। एग्जाम अगर आप जा रहे हो तो 75 to 80% सिलेबस आपका कवर होना चाहिए। कई बच्चे सोचते हैं 25, 30, 40% में सिलेक्शन नहीं होगा। बेटा आपको पता है किसी भी एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए 75, 80% चाहिए, तो कम से कम आपका 75 to 80% सिलेबस पहली कोशिश हो कवर हो। सेकेंडली फाइनल एग्जाम के पहले कम से कम 2 या 3 बार रिवीजन हो चुका हो। आप ये कोशिश करिए कि वो टॉपिक 2-3 बार रिवाइज कर चुके हो। और यहाँ देखिए माऊ के लगातार फनी फेसेस चल रहे हैं, क्योंकि जैसे कैमरा देखती है और कैमरा इसकी तरफ होता है, माऊ बहुत सारे चेहरे बनाने लग जाती है। तो पहली कोशिश ये करिए कि बी काम एंड पॉजिटिव, गलतियां कम से कम हो, उसके लिए 3 टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। 3 टिप्स वो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, किसी पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दैट इज ओपन फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, एक बार पढ़ते हैं समझ ही नहीं आ रहा क्या पूछ रहा है, फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है, तीसरी बार पढ़ना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ सबसे आसान तरीका, जब पहली बार आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, तो जो भी डाटा आपको मिलता जा रहा है उसको अपने नोटेशंस में, सिंबल्स में कन्वर्ट करते जाइए, लिखते चले जाइए साथ में, ये आपका बहुत टाइम बचाएगा। फर्स्ट वन। सेकेंडली, यूनिट्स मिसमैच कर देते हैं, जानबूझ के यूनिट मिसमैच कर देते हैं, उससे भी बचना। आपको कोशिश ये करना है कि यूनिट्स के साथ साथ चलते जाए। और कई बार कई ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे, ऐसी हिंट दी होती है इन टर्म्स ऑफ यूनिट। IITs वगैरह कई बार ऐसे नेट टर्म्स बना देते हैं खुद अपने आप, जो कहीं आपने शायद बुक में नहीं पढ़ा होगा, फिर वो उसकी हिंट देते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट। तो इसलिए यूनिट्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिसमैच भी कर देते हैं और कई बार आपको हिंट भी यूनिट्स के टर्म में मिलेगा। थर्ड वन, गलती से भी गलती मत करिए। कभी गलती से भी आपकी गलती हुई, छोटी मोटी मिस्टेक हुई, नॉर्मली वो ऑप्शन जरूर मिलता है। IITs में जो ऑप्शंस होते हैं ना, IITians जो होते हैं पेपर बनाते हैं, बड़े स्मार्ट होते हैं, वो जो ऑप्शंस होते हैं दे आर वेल कैलकुलेटेड आउट ऑप्शंस होते हैं। और इसीलिए अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक की तो वो ऑप्शन आपको जरूर मिल जाएगा। मैंने एक वीडियो में बताया भी है कि हाउ आई लॉस्ट आउट 2.66 मार्क्स और दैट वाज वेरी पेनफुल फॉर मी, और उसके कारण मेरी रैंक काफ़ी पीछे चली गई, अदरवाइज अच्छी खासी अंदर 10 रैंक आ जाती। तो इसलिए कोशिश करिए कि अनफोर्स्ड एरर कम से कम करिए। और उसका सबसे आसान, सबसे बढ़िया तरीका है टेस्ट सीरीज। जब आप टेस्ट सीरीज देंगे, एग्जाम्स दोगे आप, तो आपको गलतियां पकड़ में आएंगी। एग्जाम्स में मार्क्स मत देखो, क्वेश्चन मतलब रैंकिंग मत देखो क्या रैंक आ रही है, क्या मार्क्स आ रहे हैं। कोशिश ये करिए कि जो गलतियां हो रही है ना उसको पकड़िए और उस पर वर्क करिए। कोशिश ये करिए कि वो गलती फिर से फ्यूचर में रिपीट ना हो। और याद रखिए, अब ये व्लॉग डेली आएंगे। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत सारे बच्चों की मेल्स आ रही थी कि सर अब लग रहा है एग्जाम का टाइम करीब आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई है नहीं साथ में। तो इसलिए मेरी कोशिश होगी, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 7, 8, 10 मिनट का एक वीडियो रोज अपडेट करता रहूँ, आपके बीच में आता रहे।
और पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ में थोड़ा सा आपको आप कह सकते हो मोटिवेशन, थोड़ा सा इंस्पिरेशन, थोड़ा सा कोशिश ये होगी कि आपको ढाढ़स, साहस बढ़ाने की। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस साइड, साइनिंग ऑफ। अगर ये आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। कभी कभी आपको गिराने वाले को यह पता ही नहीं होता कि आपकी वजह से ही वो खड़ा है।